हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर करेंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, आज जैसे कि आप जानते हैं मिड कैप की एक्सपायरी थी। क्या धमाल का परफॉर्मेंस दिया मिड कैप ने, लेकिन बहुत से लोगों का लुटिया भी अच्छे तरह से डुबोया होगा। याद रखिएगा, बहुत से लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं ना, कि आपने देखा होगा कि जब मार्केट ऊपर जाती रहती है तो बहुत से लोग पुट का इंतजार करते रहते हैं। ये अमूमन ऐसा देखा गया है, हम रिटेल ट्रेडर की आदत होती है। और जब कभी ऐसा बम ब्लास्ट होता है पुट के केस में, तो आपने आज देखा होगा कि अगर किसी ने यहाँ पर 2-2 रुपए या 1 रुपए वाली भी पुट अगर रखा होगा और गलती से ये सोचा होगा कि चलो 1000 रुपए भी हम यहाँ पर मार्केट को दे देते हैं, तो वो जो 1000 रुपए वाला जो आपका 1000 रुपए रहा होगा, तो आज विथिन कुछ मिनट के अंदर आपको निकलने तक का मौका नहीं दिया होगा और वो 10,000 से 20,000 हो गया होगा। मतलब इसको बोलते हैं कि शेयर मार्केट का पावर, कि आपके पैसे को कब वो कितना गुना कर दे कोई नहीं जानता। ये है शेयर मार्केट का असली खेल। इसलिए आपको मैं बताता हूँ, हमेशा आपको सीखना है मार्केट में। आप यकीन करिए, जब आप सीखेंगे ना, तो कभी ना कभी आपका एक ऐसा जैकपॉट वीक में एक दिन बैठ जाएगा, या आप यूं कहिए कि मंथ में भी एक दिन बैठ जाएगा ना, तो आपको लास्ट का तो छोड़ ही दीजिए, वो कितना बड़ा आपका प्रॉफिट दे जाएगा आप कभी सोच सोच भी नहीं सकते। और तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम पर्सनली कल के बारे में, कि कल यहाँ पर फिर निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये फिर निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। पहले डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको कुछ बताना है। बताने के यहाँ पर रीजन क्या है, देखिए, जितनी बार भी मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, जितनी बार भी मार्केट ने टॉप लगाया है, तो मार्केट के लास्ट के दिन कुछ न कुछ कैंडल में एक्टिविटी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस जगह देखिए मार्केट ने इस जगह से टॉप लगाया था। यहाँ पर क्या डोजी टाइप की कैंडल बनी थी। फिर मार्केट आती है, फिर यहाँ पर टॉप लगाया, फिर इस तरह डोजी टाइप की कैंडल बनी। फिर मार्केट यहाँ थी, फिर ऊपर गई, यहाँ पर डोजी कैंडल बनी। फिर मार्केट यहाँ से गई, फिर ऊपर गई, यहाँ पर डोजी कैंडल बनी। और अभी लेटेस्ट टाइम का अगर आप देखते हैं, वो मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप खुद देखिए मार्केट ने क्या किया है। आप खुद देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ से नीचे से जो भी ऊपर गई है, और यहाँ पर दोबारा इसने क्या कर दिया है, डोजी कैंडल का फॉर्मेशन इसने कर दिया। अब ये हो गई एक रिस्क वाली बात। किसके लिए? काल वायर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, काल वायर के लिए यहाँ पर हो गई एक रिस्क वाली बात। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, ये तो आप सतर्क रहिएगा कि ये अगर यहाँ पर डोजी कैंडल बना है तो कुछ न कुछ बड़ी एक्टिविटी, बड़ी गतिविधि हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर चाहे तो सेलर एक्टिव हुए हो, चाहे यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, लेकिन ओवरनाइट की पोजीशन यहाँ पर दबा करके लेकर के गए हैं लोग। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए, वो हम यहाँ पर चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मेरा एक फ्री ग्रुप है टेलीग्राम में, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक रहता है, कभी भी आइए, हम आपका वेलकम करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा आपको लगे कि नहीं मैं कोई टिप्स प्रोवाइड करता हूं, तो बिल्कुल उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और मैं ना ही किसी से 1 रुपए की कोई डिमांड करता, ना ही मैं कोई एक पैसा लेता हूं, ना ही मैं कोई टिप्स यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको चैनल में सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको चार्ट वहाँ पर बताता रहता हूँ, चार्ट शेयर करता रहता हूँ कि हाँ, इस तरह से मार्केट यहाँ पर कुछ कर सकती है, इस तरह से ऐसा कर सकती है। क्योंकि मार्केट में ना ही मैं 100% हूँ, ना ही कोई 100% हो सकता है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर हूँ जो आपको मैं यहाँ पर कोई सौदा उठाने के लिए बोलूँ कि आप ये बाई करो, वो बाई करो। बट ठीक है, यहाँ पर मैं एजुकेशनल आपको पर्पज के माध्यम से आपको कुछ बताता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए तो फिर क्षमा चाहते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे हम। यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या बोलती है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमको कल फिर निफ्टी में एक्सपायरी के दिन यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए दोस्त, ये जो हमारा रेंज बना हुआ है, ये बिल्कुल कल का बना हुआ है। हमने यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं किया हुआ है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सबको पहले कल भी बताया था कि अगर फिर निफ्टी में कभी भी, जब तक इसके नीचे, ये जो आपका यहाँ पर कॉलम बना हुआ ना, ये वाला, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। और जब तक इसके मतलब 21,620 के ऊपर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट हो सकता है गैप ओपन हो, गैप ओपन होते ही आपके यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसका रीजन क्या था, यहाँ पर जो ये लोग काल की पोजीशन बना करके गए थे, सारा सिस्टम मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था। मुझे अब यहाँ पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा, अगर आप यहाँ पर कोई कॉल बाई किए होंगे इस जगह, जैसे इसने ब्रेकआउट किया था, आपको यहाँ पर थोड़ा जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, मैंने आपको बताया था कि 21,000 आपका 700 तक यहाँ पर जा सकता है। हालांकि 700 तक तो नहीं गया, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर रुक गया है। ठीक है, लेकिन मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि आपको इतना तक वेट नहीं करना चाहिए। आप अगर आपको यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट आप मिल जाता है, आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कल के लिए। अब कल में क्या है कि कल में देखिए सिंपल बात है, एक इस रेंज, ये जो रेंज है ना, ये एक छोटी रेंज है, ध्यान में रखिएगा, एक छोटी रेंज है।
इस रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल नो ट्रेड। नो ट्रेड मतलब नो ट्रेड, अवॉइड कर देना है। आप बना लीजिएगा ये ट्रेंड, ये रेंज जो है ना आप बना लीजिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको इस रेंज में कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, नो ट्रेड है। कितना ये रेंज आ रहा है आपका, ऊपर की तरफ आ रहा है 21,620 का, ठीक है, और नीचे का रेंज आ रहा है आपका 21,570 का। ये आपका नो ट्रेडिंग रेंज है, बिल्कुल नहीं करिएगा। 50 पॉइंट की बात है यार, 50 पॉइंट, बिल्कुल आप ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इस रेंज में ट्रेड करेंगे, और हो सकता है जैसे कि आज अगर आप देखें कि मार्केट ने क्या किया, आज एक डोजी कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बनाया है, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है मार्केट कल इसी तरह से आपका मूवमेंट करता हुआ कुछ नजर आए और इसी रेंज में चला जाए। कल का पूरा इनका प्लान हो जाए ऑपरेटर का कि यहाँ पर टाइम दे के हम कर देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, शूटअप इस तरह से ऊपर गई थी मार्केट, इसके बाद यहाँ पर इसने क्या किया, एक कैंडल जो आपकी रेड बड़ी कैंडल बनी ना, उसने यहाँ पर आया और मार्केट की जो क्लोजिंग इन्होंने करवा दी है, बिल्कुल उसी जगह क्लोजिंग करवाया जहाँ से मार्केट ओपनिंग दिया था। तो यहाँ पर फुल प्लान है इनका टाइम डीके करने का, कल के मूड में ये फुल माहौल है। लेकिन ठीक है, अगर किसी भी तरफ मोमेंट मिलेगा तो हम ट्रेड करने से चूकेंगे नहीं। तो हमको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए यहाँ पर ये समझिए। देखिए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी भी अपने रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस नहीं किया, ठीक है। जो इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब आल्ट यहाँ पर है, उसको रेजिस्टेंस को क्रॉस करके इसने क्लोजिंग नहीं दिया है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। तो जब तक ये, दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ, जब तक ये 21,620 के ऊपर ना जाए, आप यहाँ पर कोई कालवाई नहीं करेंगे। मार्केट मान लीजिए सुबह सुबह खुलती है, इस रेंज में है, सुबह सुबह खुलते ही आप इसको ब्रेकआउट करती है, मतलब 21,620 को ब्रेकआउट करती है, आप बिल्कुल यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं। और आपकी जो कॉल का जो आप पोजीशन यहाँ पर देखेंगे, आपको जो पहला यहाँ पर टारगेट होगा वो ओनली और ओनली 40 पॉइंट होगा। ध्यान में रखिएगा, आपका ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट आपका आ रहा है वो 40 पॉइंट का आ रहा है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक्सपायरी के दिन आपको बड़े बड़े टारगेट नहीं लेना है। एक्सपायरी के दिन आपको बड़े बड़े टारगेट नहीं लेना है। कभी कभार होता है कि आपको फ्लो में बहुत बड़ा टारगेट मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, आप 90% केस में आप देखते हैं मार्केट एक बार ऐसे जाती, फिर वहीं पर इस तरह से कुछ करने लगती है। यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का जो आपको मूवमेंट मिला हुआ होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 20 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट कमाया था, और अगर मार्केट यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट के लिए इसमें साइडवेज हो गई, आपके ये जो 20 रुपये का प्रीमियम है वो कब 10 रुपये आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो 10 रुपये का आपको किस लिए नुकसान देना फालतू में। आप यहाँ पर 20 रुपये बुक करिए, 20 रुपये बुक करने के बाद फिर देखेंगे अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर पकड़ेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब आपको इसका ब्रेकआउट करे, किसी भी टाइम इस जगह का ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। और आपका जो टारगेट मैं आपको बता दिया कि इसके यहाँ पर ये जो इसका हाई है, यहाँ पर इसका टारगेट होना चाहिए। इसका हाई का टारगेट चूंकि इसलिए होगा, यहाँ पर क्या है, जो भी सेलर एक्टिव हुए हैं, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर सेलर एक्टिव हुआ है या जो पुट बायर एक्टिव हुआ है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर टॉप में है, ठीक है। और इतनी बड़ी इन्होंने ये कैंडल बनाया ना, उनका स्टॉप लॉस अभी तक गया नहीं हुआ है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो इनका स्टॉप लॉस एक बार यहाँ लेने की कोशिश करे और मार्केट यहाँ तक जाए, और तब आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस जगह एंट्री होकर के यहाँ तक आप एग्जिट कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऊपर के केस में। पुट के केस में दोस्त एक चीज़ बताता हूँ आपको, पुट के केस में यहाँ पर ये आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को आपको भूलना नहीं चाहिए। ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ना, ये देख लीजिए आप, ये एक तो ये आपका सपोर्ट है आपका, ये यहाँ मैंने बता रखा है कि इसके नीचे ही आपको कोई पुट बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, इसके नीचे आती है, ठीक है, तो ये आपको डबल कंफर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। पहला कंफर्मेशन आपको ये मिलेगा कि आपकी ये जो ट्रेंड लाइन गई है ऊपर की तरफ, इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा आपको, ठीक, सॉरी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, राइट। दूसरा आपका क्या होगा, ये जो सपोर्ट आज का था और कल का था सपोर्ट, जो मैंने आपको बता रखा है कि 21,500 मतलब 60 या 70 का जो भी कहिए, ये इसका एक सपोर्ट है। इसके नीचे भी आपका यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जब इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको ये जो टारगेट है, ये यहाँ पर ये पहला टारगेट यहाँ तक आपको मिलने की उम्मीद पूरी की पूरी है। और हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, जो कि आपको लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 21,470 का। प्लीज़ इस चीज़ को नोट करिएगा। ये जो मोमेंट आपको मिलेगा ना, ये वाला मोमेंट, ये आपको यहाँ पर फास्ट मोमेंट मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ से पहली बार प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो इसका मतलब सेलर तो एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट के अंदर सेलर एक्टिव हो चुके हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस समय अगर इस जगह से लेकर के दोबारा ये ब्रेकडाउन किया इस जगह को, तो यहाँ पर ये जो फास्ट मूवमेंट आएगा, यहाँ पर आपकी जो आप यहाँ पर पुट की पोजीशन आप बनाएंगे, यहाँ पर आपको अच्छा एक प्रॉफिट मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा। दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ, आपको पुट इसके नीचे ही बाई करना चाहिए, आपको कॉल जो है तो इसके ऊपर ही बाई करना चाहिए। ये तो हो गया आपके रेंज में केस में, रेंज के केस में हो गया। अब मान लीजिए गैप अप गैप डाउन हो जाती मार्केट, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। चूंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 21,600 के अराउंड में, ठीक है। जो फिर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वो आपकी 21,600 के अराउंड में आपकी यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो इसका मतलब अगर गैप ओपन होती है तो गैप अप मतलब यहाँ पर हो जाएगी गैप ओपन, सीधी सी बात है ना भाई। 40-50 पॉइंट की अगर गैप ओपन होती है तो लगभग यहीं पर गैप ओपन हो जाती है। तो आप अगर गैप ओपन हो गई तो फिर आपकी गैप ओपन में केस में क्या हो जाएगा, आपकी सी की पोजीशन आपको नहीं बनाना है। तो आपका सी की पोजीशन बनाना कब है,
तो आपकी जो सी की पोजीशन आपकी बनेगी वो इसके टॉप पर बनेगी, ध्यान में रखिएगा, इसके टॉप पर ही सी की पोजीशन बनेगी। मतलब जब आपका इसका हाई, आज का जो हाई था, आज का हाई था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप बोलें तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जिसका आज का हाई था उसको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। इसका जो आज का हाई था कितना था, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जस्ट मिनट। तो हाँ, ये लीजिए, और ये मैं प्राइस लेवल बता दिया। आज का जो हाई था ये आपका ये, मतलब 21,670, ठीक है। तो जब आज का हाई आपका ये ब्रेकआउट कर दे, इसको जब ब्रेकआउट कर दे, तभी आपको यहाँ पर कोई सी की पोजीशन आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए। कब, कौन से केस में? गैप अप के केस में। गैप अप के केस में दोबारा आपको बोल रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर का ब्रेकआउट ना करे आप यहाँ पर कोई भी कॉल बाई नहीं करेंगे, ठीक है, गैप अप के केस में। और जब यहाँ का इसका ब्रेकआउट कर देगा, जैसे मान लीजिए 21,000 आपका 670 के ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ, आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, पहला टारगेट है 21,720 का, जो कि मैंने आपको कल बताया था। और ऊपर का और फर्दर टारगेट है वो 21,800 का। चूंकि ये ऊपर का टारगेट क्यों आएगा, फिर इसके इतना बड़ा टारगेट क्यों आएगा, अब आप ये भी पूछेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो ये सेलर एक्टिव हुए हैं ना, इनका स्टॉप लॉस मार्केट ने अभी तक नहीं लिया है। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप ओपन हो जाता है तो इनको क्या होगा, नुकसान होगा, ध्यान में रखिए, इनको नुकसान होगा। तो जब इनको नुकसान होगा तो जो सेलर होते हैं उनको नुकसान होगा, तो ये क्या करेंगे, बायर बन जाएंगे। तो जैसे ये बायर बनेंगे तो मार्केट क्या करेगी, फर्दर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, और लगभग 50 से 120 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट आपका यहाँ पर ऊपर मिलना चाहिए। क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, एक तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, दूसरा आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ थे, रेजिस्टेंस के ऊपर भी मार्केट ऊपर चली जाएगी, तीसरा क्या है, इनका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, चौथा क्या है, मैं आपको अगर ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन भी क्लियर ये बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए। जब ये सारे केस मिल जाते हैं तो हमको किस तरह से मार्केट के बारे में सोचना चाहिए, जो मार्केट यहाँ पर बोल रही है वही हमें देखना चाहिए, समझ रहे हैं आप। गैप डाउन के केस में जब तक इसके नीचे नहीं आएगी, गैप डाउन के केस में तब तक हमको कोई पुट बाय नहीं करना है। गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे आ जाएगी मार्केट, तो हम यहाँ पर फिर पुट के बारे में सोचेंगे। मतलब आपका 21,560 के नीचे अगर ये मार्केट खुली, ठीक है, तो फिर हम इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन करता है, ये जो आपका मैंने आपको रेजिस्टेंस बना रखा है, ये आपका यहाँ पर बना रखा है, इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पर जाती है तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी, नो पुट, ठीक है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी, नो कॉल। ध्यान में रखिए, रेंज है आपकी, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं। गैप डाउन के केस में यहाँ पर आप खुल जाए, अब आप बोलेंगे, बोला सर क्या यहाँ पर कॉल बाई करें? बिल्कुल नहीं करना है आपको मेरे दोस्त। आप यहाँ पर अगर मार्केट मान लीजिए खुलती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू होती है ना, आप यहाँ पर कोई ज़्यादा यहाँ पर पैसा बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जाएगी और ये रेंज में फंस जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो फिर गैप डाउन के केस में आपको कब कॉल बाई करना चाहिए? तो गैप डाउन के केस में भी आपको यहाँ पर कॉल इसके ऊपर ही बाई करना चाहिए, 21,620 के ऊपर ही आपको गैप डाउन के केस में भी आपको कॉल तभी बाई करना है जब मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए तब। पुट आपको बता दिया इसके नीचे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने फिन निफ्टी का यहाँ पर पूरा प्लान समझ लिया होगा। फिन निफ्टी में आप इसी तरह से ट्रेडिंग करेंगे, आपको यहाँ पर भागने की जरूरत नहीं है। कल एक्सपायरी है, दोबारा बता रहा हूँ, फिन निफ्टी की बिल्कुल मत भागिएगा, क्योंकि जो आज कंडीशन हुआ है, लास्ट में एक कैंडल ने पूरा शतक लगा देता है। आप ध्यान में रखिएगा कि जब गिरावट आती ना, मार्केट बिल्कुल टॉप में है, किसी भी टाइम अगर गिरावट आएगी तो आपकी जो रेड कैंडल बनेगी वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी। ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में कंटिन्यू बताता हुआ आ रहा हूँ कि जिस टाइम भी मार्केट में गिरावट आएगी, बहुत तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बहुत लंबी लंबी कैंडल बनेगी। तो आपको जो पुट वाला ट्रेड मिलेगा ना, वो परफेक्टली बहुत बेटर ट्रेड मिलेगा कॉल की अपेक्षा। कॉल में आप क्या करेंगे, कॉल में आपका टाइम डीके होता रहेगा। लेकिन अगर पुट में गलती से आपकी एंट्री हुई और पुट में आपको ट्रेड मिला, तो बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका कॉल ऑप्शन चेन क्या बोलता है। यहाँ पर देखिएगा, जस्ट मिनट के लिए ऑप्शन चेन की मैं बात यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने आज कुछ मिड कैप निफ्टी का जो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान हम लोगों ने किया था, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये 11:30 बजे का टाइम है, 10,875 की कॉल थी। यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ हमने 22 में एंट्री किया था, हमारा टारगेट था 56, लेकिन ये 75 78 कहाँ तक गई वो हमें ये वाला देखिए, एक ही कैंडल में जो है इसने हमारा टारगेट दे दिया है। थोड़ा इसने वेट जरूर करवाया, लेकिन टारगेट अच्छा खासा दिया था, ठीक है। बाकी चलिए ठीक है, ये बहुत से लोगों ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। मैं यहाँ पर देखिए, मैं किसी का प्रॉफिट लॉस कभी दिखाता नहीं हूँ, ना ही ग्रुप में, चूंकि इतने ज़्यादा हमारे पास स्क्रीनशॉट आते हैं कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर किसी का प्रॉफिट देख करके डिमोटिवेटिव होइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब मार्केट यहाँ पर गिरावट किया था, बहुत ज़्यादा फॉल आया था, फॉल आने के बाद भी हम लोगों ने कॉल बाई किया। देखिए, इसका रीजन यही बोलते हैं, देखो मार्केट में अगर आपको पता है ना कि मार्केट में फॉल क्यों आया है, मार्केट ने जो गिरावट किया था, बहुत अच्छी बात है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में मैं आप देखिए 1:30 में
1:30 में जब मार्केट ने वहाँ से बिल्कुल नीचे थी, बिल्कुल अपने लो में थी, तब मैंने दोबारा यहाँ पर मैंने कॉल बाई किया था। कितने रुपए में? 5 रुपये 70 पैसे में। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोबारा कॉल बाई किया था कितने की? 10,875 का। अब सोचिए, आउट ऑफ द मनी किया था मैंने। तब भी मुझे ये यकीन था कि मार्केट वापस 10,900 जाएगी, मुझे यकीन था। अब वो यकीन क्यों था पता है? वो यकीन मैंने आपको कल बताया था कि ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल बाई किया था। और आपको पता होना चाहिए, ये देख लीजिए, ये वही ट्रेड है। आप देखिए यहाँ पर, ये 1:36 के देखिए, ये वही ट्रेड है आपके सामने जो मैंने 5 रुपये 70 पैसे में उठाया था। देख लीजिए इसका रेट क्या चल रहा है, 10 रुपये 75 पैसे। देखिए 12 रुपये 20 पैसे। यहाँ पर देखिए 14 रुपये 80 पैसे। यहाँ पर देखिएगा, बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। इसके बाद 15 रुपये। मेरा टारगेट था कितने का? ट्रिपल का। मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। इसके बाद तो ये फिर शूटअप किया है। 17,600 आपका एटीएम है। अब आप एटीएम में देखिए आपका किस तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है। और एटीएम में देखिए आपका ओपन इंटरेस्ट किस तरफ का ज़्यादा है, तो आप सिंपल देखिए कि इस तरफ का आपका मतलब पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और क्रिएट भी जो टोटल ओपन इंटरेस्ट आज हुआ है वो भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि 21,600 आपका एक सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, आपका एक सपोर्ट है। क्लियर है? और अगर आप उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर आप जाते हैं तो हर जगह आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर काल के मुताबिक ज़्यादा है पुट की तरफ। तो अगर काल के मुताबिक आपका पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर टोटल में ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट ये बोल रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को अभी भी तैयार है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका डाटा बता रहा है, डाटा बता रहा है, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। आपका डाटा ये बोला है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन डाटा देखिए मिनट में भी चेंज हो जाता है। आप खुद देखिएगा, आज जो गिरावट आई ना, इतनी बड़ी जो कैंडल फॉल किया है, तो डाटा यहाँ पर बोल रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वो जो फॉल आया ना यहाँ पर 200-300 पॉइंट का, तो सबका डाटा की मतलब ओम शांति ओम कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं डाटा सब कुछ बताता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है ओवरऑल, अगर आपका डाटा यहाँ पर पॉजिटिव है तो मार्केट जाकर के ऊपर ही क्लोजिंग देगी, भले वो मार्केट नीचे आई है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर सेलर है ना, तो सेलर ये कभी अपनी हार नहीं मानते, और ना ही ये अपना बड़ा कैपिटल यहाँ पर डुबाते हैं। ठीक है, वो मार्केट भले नीचे चली गई है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके दोबारा मार्केट को लाएंगे। जब उनका मैक्सिमम कम से कम लॉस होगा वहाँ पर वो मार्केट को यहाँ पर क्लोजिंग करने की कोशिश करते हैं। कौन? ऑपरेटर। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को आपको बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, कि नहीं यहाँ पर डाटा है तो डाटा गलत बताता है। बिल्कुल डाटा यहाँ पर ज़्यादा गलत नहीं बताता। हाँ, मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे फॉल कर सकता है, लेकिन फाइनली मार्केट को आना ऊपर ही है। ठीक है, तो ये जो डाटा बता रहा है इस तरह से बता रहा है। बाकी अगर डाटा चेंज हो जाता है मार्केट के मतलब ट्रेडिंग आवर्स के दौरान, अगर डाटा यहाँ पर चेंज हो जाता है, तो आपको उस तरह से यहाँ पर फिर ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप काल की तरफ देखते हैं, तो काल की तरफ भी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तो क्रिएट है, लेकिन ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं है। ठीक है, तो हालांकि ज़्यादा नीचे मार्केट यहाँ पर गिरने वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा कल, क्योंकि आज आपने खुद देखा होगा कि डोजी कैंडल बनाया। जैसे कि मैं आज आपको दोबारा बताया हुआ है वीडियो के माध्यम से कि हो सकता है मार्केट कल इस तरह से आपकी रेंज में चली जाए, क्योंकि आज मार्केट ने अप डाउन का मूवमेंट काफ़ी दे दिया है। तो मार्केट कल दोबारा इस तरह से रेंज में जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाटा भी बता रहा है। डाटा ना ही काल की तरफ ज़्यादा है, ना ही पुट की तरफ है, बिल्कुल लगभग सिमिलर डाटा यहाँ पर है। बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ है आज के दिन, चेंज इन वाई है, वो आज के दिन ज़्यादा क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, मार्केट यहाँ से लगभग सपोर्ट में है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन कब जाएगी वो मैंने आपको वहाँ पर लॉजिक बता दिया है कि जब तक ये 21,620 के ऊपर ना ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। क्लियर है? नीचे की तरफ आप सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट भी आप यहाँ पर देख लीजिए, सपोर्ट भी यहाँ पर खड़ा हुआ है आपका 21 रजिस्टेंस भी खड़ा हुआ है 21,650 में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रजिस्टेंस खड़ा हुआ है 12,71,000 के यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर एट द मनी में भी देखिए तो यहाँ पर 14 लाख ओपन इंटरेस्ट है। तो ऐसा नहीं है, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मार्केट का पूरा मूड है यहाँ पर साइडवेज टू अप का। ठीक है, साइडवेज टू ऊपर का यहाँ पर डाटा बता रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे लेवल में यहाँ पर क्या हुआ है, कॉल अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब यहाँ से लोग यहाँ से भागे हैं, और यहाँ से भाग करके इधर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, इधर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर इधर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ से कॉल अनवाइंडिंग का मतलब यही है कि जो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, ये लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहे इधर शिफ्ट हो रहे हो, चाहे ये लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। तो डाटा तो ये बता रहा है भैया कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। हाँ, आपका ऑप्शन चेन के माध्यम से आपको यहाँ पर प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखिए, मैंने चार्ट आपको यहाँ पर बता दिया, चार्ट में आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। आप इस तरह से पूरे के पूरे ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा, आपको यहाँ पर समझने में काफ़ी आसानी होगी, और आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छे से ट्रेड करते होंगे। इसी तरह से ट्रेड करेंगे, बाकी अपने लॉस पर कंट्रोल करेंगे। देखिए, लॉस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। अगर आप लॉस पर ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा आपसे बोलता हूँ, पहले स्टार्टिंग आप 1 लॉट से करिए। जब आपका 60 दिन या 90 दिन 1 लॉट हो जाए, आपकी अच्छी एक्यूरेसी हो जाए, तो फिर आप नेक्स्ट लॉट बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में फिर आप लॉट बढ़ा सकते हैं। और देखिए, मार्केट में कभी भी आपका जो पैसा बनता है ना, जब तक आप अपनी लॉट और क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका पैसा नहीं बनता है। ध्यान में रखिए इस चीज़ को।
आप जो एक लॉट से काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपके सीखने के लिए है कि आपका ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। बट जब आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना पड़ेगा तो आपको लॉट की क्वांटिटी ज़्यादा उठाना पड़ेगा, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, अगर समझे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।